हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है अभिनव श्रीवास्तव। ये 3 साल पहले मेरे पास आए थे डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए और अभी इनका प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इन्होंने जॉब चेंज की है जैनपैक्ट में। तो अभिनव, वेलकम है आपका फिर से एक बार। अब आप मुझे थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि डब्स ऑटोमेशन का आपने कैसे फाइंड किया, यहाँ पे सीखने के बाद कैसे आपका प्लेसमेंट हुआ, कहाँ पे हुआ और अभी किन किन डोमेन पे आप काम कर रहे हो, किन किन टूल्स पे काम कर रहे हो, थोड़ा मुझे बताइए। इनिशियली तो जब मैंने MBA किया था, क्या कहते हैं, मार्केटिंग से किया था एंड एनालिटिक्स से किया था। तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था इनटू द मार्केटिंग डोमेन में ही ज्वाइन किया था। तो साइड बाय साइड में और भी देख रहा था कि मेरे को IT डोमेन में ही आना था और एनालिटिक्स डोमेन में ही आना था। तो फिर कोविड हमारा आ गया, तो कोविड के टाइम पे फिर जॉब्स मेरे को मिली नहीं, तो मैं भी कंटिन्यू कर रहा था। फिर बाय द टाइम फिर मैं और थोड़ा सा लोगों से बात की, अपने कलीग से बात किया जो मेरे एनालिटिक्स फील्ड में थे, जो आपके साथी थे कॉलेज में थे, जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एनालिटिक्स फील्ड। तो मैं उनसे बात करता था, कनेक्टेड रहता था। तो मुझे भी एनी हाउ आना था एनालिटिक्स फील्ड में ही। तो मैं बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया, सब कुछ किया। तो मैंने नोएडा में ही एक इंस्टीट्यूट में बात करी, फीस दी अच्छी खासी, मतलब आई थिंक मोर देन लाख फीस थी। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की। तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में? हाँ, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, नोएडा में ही थी। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो वो अपना पढ़ाते थे, बढ़िया पढ़ाते थे। तो और साथ में पैरेलली मैंने कुछ यूडमी पे भी कोर्सेज ले रखे थे। अच्छे कोर्सेज थे यूडमी पे, पावर BI के, बाकी एनालिटिक्स टूल्स के भी। तो मैं यूडमी से भी पढ़ रहा था और जो उधर से पढ़ाया जाता था उस क्लास में तो वहाँ भी पढ़ रहा था। तो जब वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया तो वो बहुत ही लो लेवल का था। अच्छा, लो लेवल, बेसिक वाला बोले तो बेसिक, एकदम बेसिक नॉलेज दे रहे थे। मतलब ओवरव्यू दे रहे थे आपको टूल क्या है, कैसा है, ओवरव्यू क्या है, इस टाइप का। एंड जब मैं यूडमी से कंपेयर किया तो मुझे वहाँ पे कुछ अलग ही दिखा। मतलब डेक्स की नॉलेज, डेक्स, पावर BI सर्विसेज क्या है, ये क्या है, वर्क स्पेस क्या है। तो जो मेरा एट दैट टाइम जो मेरा फ्रेंड जो करंट उस समय काम कर रहा था इसी फील्ड में, एनालिटिक्स फील्ड में, जो उस टाइम पे डेटा एनालिस्ट बन चुका था, जिसमें डेटा एनालिस्ट था ऑलरेडी। तो मैंने उससे कंसल्ट किया अपने इंस्टीट्यूट को लेकर के। तो उसने बोला कि भाई ये तो तुमको बहुत ओवरव्यू पढ़ा रहा है, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तो तुम इंटरव्यू भी नहीं अपना क्लियर कर पाओगे, क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज है। तो तुमको इसकी डेप्थ नॉलेज चाहिए एंड डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टूल है। तो फिर मैं तो बहुत उस समय डिप्रेस हो गया था। मैं इवन बैठा रहा बहुत देर तक, क्या करूँ। फिर मैंने गूगल किए, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो वो मुझे एक इंस्टीट्यूट और दिखा। तो सेक्टर 16 के पास में ही है वो इंस्टीट्यूट भी। तो मैं वहाँ भी गया। तो हालांकि उनकी भी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जो है काफ़ी बढ़िया थी, काफी इम्प्रेसिव था। हाँ, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट था, काफ़ी बढ़िया फंसा लिया था उन लोगों ने मेरे को। तो फिर मैंने कंसल्ट किया अपने फ्रेंड से भी और बाकी फैमिली मेम्बर से भी। फिर उन लोगों ने यही बोला कि फिर ये लोग फीस ले लेंगे, पता चला पढ़ाए ना पढ़ाए, कैसे है क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, और भी मैंने रिसर्च किया। फिर मेरे को डब्स ऑटोमेशन दिखा। देख, होता नहीं कि चलो कुछ ना सही से कुछ सही, मैंने चलो ठीक है एक बार वहां भी चल के देख ही लेते हैं। तो मैं फिर डब्स आपसे मेरी बात हुई थी कुछ ऐसे ही, मुझे लगता है कि अप्रैल मार्च के टाइम कुछ ऐसे ही था, अप्रैल का टाइम। हाँ, तो मैंने कहा चलो इधर तो हो ही गया है इस इंस्टीट्यूट में, अभी टाइम है, सर से एक बार बात करते हैं, अगर होंगे तो चल के देख लिया जाएगा, वरना यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे फाइनल हो गया था, लगभग फाइनल हो गया था। हाँ, लगभग फाइनल था। तो फिर मैं आया आपके पास, हालांकि डब्स ऑटोमेशन में आया तो आप मिले। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। आपका था कि हाँ सर्टिफाइड, आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हो। तो आपका इंस्टीट्यूट में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप ही होलसेल, आप ही देख रहे थे, आप ही पढ़ा रहे थे। तो वो चीज़ एक अच्छा था कि हाँ किसी तरह के मार्केटिंग और सेल्स आप नहीं कर रहे थे, कि मतलब कि बस कि आपको पैसे से मतलब हो। तो आपका ये जब मैंने देखा कि हाँ चलो, आपने जब ये बोला ना कि हाँ चलो आप पहले कुछ दिन डेमो क्लासेस ले लो, ट्रायल ले लो, अगर समझ में आ जाए फिर ही आप कंटिन्यू करना। तो वो मुझे लगा कि हाँ चलो पहले करके देख लेते हैं। तो फिर जब मैंने देखा कि हाँ कि नहीं, फीस भी सर की अच्छी है और नॉलेज काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, आपने जो पढ़ाया था वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था। तो मैंने आपको वही है कि आपका कोर्स फाइनलाइज किया था।
फिर मुझे लगता है 3 से 6 महीने मेरे लगा था कंप्लीट करने में। हालांकि उस समय तो मैं तीनों चार कोर्स एक साथ ही कर रहा था, पैरेलली सेम डे चलता था। काफी उसमें मेहनत हो गई थी, मतलब दिन भर में मुझे पता नहीं रहता था उन दिनों की क्या डे है, संडे है कि मंडे, कुछ नहीं पता। सिर्फ पूरा दिन आप सिर्फ क्लास ही करते रहते थे। क्लास करके प्रैक्टिस मैंने बहुत करी थी। आपने ऐसे पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी। एंड उसके बाद फिर वही जब कोर्स खत्म हो गया तो फिर वही प्लेसमेंट का टाइम आया तो आपने बहुत हेल्प भी करी थी, सपोर्ट बहुत दिया प्लेसमेंट का। फिर मेरा कास्ट 24 में भी हुआ था। काफी अच्छी जर्नी रही मेरी। वो तो आपने तभी स्किप छोड़ दिया था। कितना किया था वहाँ पे? 1 साल किया था कास्ट 24 में? हाँ 1 साल किया था। उसके बाद फिर नोएडा में आ गया था। फिर मेरी कंपनी SAP की थी, तो SAP भी मेरे को फिर SAP की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने SAP की भी नॉलेज ली। फिर मैंने पावर BI किया, जो मैंने टूल्स यूज किए बता रहा हूँ आपको। पावर BI यूज किया, टैबली यूज किया, पाइथन यूज किया था, एडवांस एक्सेल यूज किया था, गूगल शीट्स भी यूज करी मैंने बहुत ज्यादा, SAP भी यूज किया। तो मल्टीपल टूल्स मैंने यूज किए थे बहुत सारे यहाँ। तो अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी फोन पे तो आपने बताया कि जेनपैक्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप चेंज करने वाले हो। तो जेनपैक्ट फाइनल हो गया है? हाँ जेनपैक्ट फाइनल हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, मेरी नेक्स्ट वीक में ज्वाइनिंग भी है। अच्छा, तो ज्वाइन कर रहे हो या फिर अभी और बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? अभी तो ज्वाइनिंग थोड़ी एक्सटेंड करा, नेक्स्ट वीक ही है, बट मैंने बात कर ली HR से, वो एक्सटेंड कराने के लिए थोड़ा ज्वाइनिंग। मैं एक्चुअली और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ। एक अच्छा ऑफर मिला है मेरे को जेनपैक्ट से, तो मैं चाह रहा हूँ कि और भी अच्छा कुछ ऑफर मिल जाए उससे बेटर, तो मैं वहाँ देख लूंगा। वरना तो जेनपैक्ट तो है ही मेरे पास। जेनपैक्ट तो फाइनल हो चुका है? फाइनल हो ही गया है ज्वाइनिंग के लिए। अब आप देख रहे हो कोई और अपॉर्चुनिटी अगर इससे बेटर मिलती है तो मैं उधर स्विच कर जाऊंगा। हालांकि एक जगह मेरी बात चल भी रही है, तो पाइपलाइन में है मेरे पास एक कंपनी का इंटरव्यू एंड ऑफर, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वहाँ फाइनलाइज होता है तो मैं वहीं पे ज्वाइन करूंगा। वो भी एक बहुत बड़ी MNC है, ग्लोबल कंपनी है। अच्छा, अगर वो बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आप वहाँ पर जाओगे। राइट, ठीक है अभिनव। तो जब आप मेरे पास आए थे आप ऑलमोस्ट फ्रेशर थे, ठीक है? फील्ड में फ्रेशर था मैं भी। अभी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छा खासा भगवान की दुआ से आपका पैकेज भी हो गया है। तो अब बाकी जो अभी डेटा एनालिटिक्स सर्च कर रहे हैं, कोर्स ढूंढ रहे हैं या अभी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब डब्स ऑटोमेशन को रिकमेंड करोगे आप या? तो सर रियल टाइम में तो मैं आपको पता ही है कि मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो जितने भी मेरे को लिंक्डइन पे से पोस्ट दिखते हैं कि इफ दे आर सर्चिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट या कोई कोर्स करने का, कोई फ्रेशर दिखता है, तो आपको पता ही मैंने आपको कितने ज्यादा रिकमेंडेशंस किए हैं। ये तो प्रूफ भी है, काफी रेफरेंसेस मैंने दिए डब्स ऑटोमेशन के, जस्ट बिकॉज कि एक तो आपकी फीस भी बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड आप जो नॉलेज देते हो वो शायद जो कंपनी को चाहिए उससे ज्यादा ही आप नॉलेज देते हो। जो मेरा पॉइंट, रियल पॉइंट यही है। और मैं ये नहीं कि मैं सामने बोल रहा हूँ, बट हाँ मैं जो भी पीछे भी यही बोलता हूँ लोगों को कि आप जो पढ़ाते हो उतनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है रियल टाइम में, इतना ज्यादा आप पढ़ा देते हो। वही अब हम अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे कि हम उस लेवल का जाके पढ़ाते हैं कि इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाए, बहुत क्लियरली, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, इसलिए हम सेलेक्टिव कोर्स नहीं पढ़ा सकते हैं। कंप्लीटली ये चीजें आएगी, हमें नहीं पता इंटरव्यूअर का मूड क्या है, वो क्या पूछने के मूड में बैठा हुआ है, इसलिए हम पढ़ाते हैं बेसिक, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम पूरा एक कोशिश करते हैं कि बेसिक टू एडवांस उसको पूरी नॉलेज दी जाए ताकि वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो 100% फैक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच अभिनव सर।